नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी 12-13 वर्ष के एक लड़के की कहानी है जिसका नाम था वरुण। वरुण एक ऐसा लड़का था जिसे बहुत गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर, बात बात पर वरुण को गुस्सा आ जाता था और गुस्से में आकर वो किसी से भी कुछ भी कह देता था, कुछ भी कर देता था। अब इन सारी बातों को लेकर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। सभी को लग रहा था कि इसके इस गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे इसे समझाया जाए कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी वरुण का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। एक दिन वरुण के दादाजी को एक बात समझ में आई और दादाजी ने वरुण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वरुण, देखो तुम्हें आज मैं एक चैलेंज दे रहा हूं। दादाजी को यह बात पता थी कि वरुण को चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते थे और चैलेंजेस में जीतना वरुण को बहुत अच्छा लगता था। तो दादाजी ने कहा कि आज से जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए और तुम्हें ऐसा लगे कि बस मैं इसे कुछ कह दूं, मैं इसे कुछ कर दूं, तब तुम उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन हमारे घर के आंगन में जो ये दीवार है ना, इस दीवार पर आना। यहां पर देखो मैंने कई सारी कील रखी हुई है। एक कील उठाना, एक हथौड़ी भी रखी हुई है, उस हथौड़ी को भी उठाना और उस दीवार पर जाकर उस कील को जोर जोर से मारकर दीवार पर लगा देना। ठीक है? यदि तुमने ये कर दिया और एक दिन भी तुमने आकर मुझे बता दिया कि आज के पूरे दिन में मैंने एक भी कील नहीं लगाई है इस दीवार पर, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज गिफ्ट होगी। अब वरुण को तो मजा आ गया। वरुण ने कहा, वाह, ये चैलेंज अच्छी है, ये चैलेंज मैं जरूर पूरी करूंगा दादाजी और आपसे गिफ्ट लेकर रहूंगा। अब हो गई शुरुआत। पहला ही दिन था। वरुण कहीं जा रहा था और उसके किसी दोस्त ने, जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था, उस पर पानी उड़ा दिया। और जैसे ही पानी उड़ा दिया वरुण को गुस्सा आ गया और वरुण उसकी तरफ बढ़ा ही था कि दादाजी की बात और वो चैलेंज याद आ गई। तो वरुण ने अपने उस दोस्त से कुछ नहीं कहा, घर आया, कील उठाई, हथौड़ी उठाई, दीवार पर गया और ठाक 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 लगा दी कील दीवार पर। फिर एक दिन इसी तरह खेल रहा था। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक किसी ने, जब वो आउट नहीं था फिर भी उसे आउट दे दिया। अब आ गया फिर वरुण को गुस्सा और वरुण जाकर कुछ करने ही वाला था कि फिर चैलेंज याद आ गई। फिर घर आया, कील उठाई, हथौड़ी उठाई, दीवार पर ठाक 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 सारा गुस्सा अपना दीवार पर कील मारकर उसने उतार दिया। कहीं जा रहा था, किसी ने उसे दो बात सुना दी। फिर घर आया, कील उठाई, हथौड़ी उठाई, दीवार पर कील लगा दी। और इस तरह शुरू शुरू में तो हर एक दिन में कभी 4 कभी 5 कीलें दीवार पर लग जाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे ये जो कीलें थी वो कम होने लगी। अब दिन में 2 एक आध कील वरुण लगा देता था और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वरुण ने दीवार पर एक भी कील नहीं लगाई। और इस तरह करीबन 3 दिन बीत गए कि जहां बिल्कुल वरुण ने कोई गुस्सा नहीं किया और दीवार पर कील भी नहीं लगाई। बस अब तो उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। चैलेंज उसे लगा वो जीत चुका है। अपने दादाजी के पास तुरंत दौड़ता हुआ गया और दादाजी से, दादाजी आइए आपको दिखाता हूं। और दादाजी को लेकर के दीवार के पास गया और दादाजी कहा, देखो दादाजी, आज 3 दिन हो गए हैं, मैंने इस दीवार पर एक भी कील नहीं लगाई है। दादाजी भी बड़े खुश हुए, शाबाशी दी वरुण को। लेकिन साथ साथ दादाजी ने एक और बात वरुण से कही। दादाजी ने कहा, देखो बेटा, ये तो इस चैलेंज का पार्ट 1 था, अब मैं तुम्हें पार्ट 2 समझाता हूं। वरुण ने कहा, अच्छा क्या है पार्ट 2? दादाजी ने कहा, अब
जिस दिन तुम किसी पर गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुमने ये जो कीलें लगाई है ना, वो कील एक एक करके फिर से इस दीवार से बाहर निकाल लेना। तुम्हारी गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। वरुण ने कहा, ठीक है दादाजी, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं वैसे भी गुस्सा नहीं करता, अब तो आदत हो गई है। और इस तरह बिना गुस्सा किए कहीं भी धीरे धीरे वरुण ने हर दिन 3-3, 4-4 कीलें निकाल लेता। कुछ हुआ फिर भी गुस्सा नहीं किया, कील निकाल दी। कुछ हुआ, गुस्सा नहीं किया, कील निकाल दी। और इस तरह कुछ ही दिनों में दीवार से जितनी कील लगाई थी सारी कील खींचकर वरुण ने बाहर निकाल दी। और फिर से दादाजी को बुलाया। दादाजी से कहा, दादाजी गिफ्ट तैयार रखिए, आइए दिखाता हूं आपको। दीवार के पास लेकर गया और दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, अब तो एक भी कील नहीं है यहां दीवार पर, चलिए मेरी गिफ्ट दीजिए। दादाजी ने फिर वरुण को शाबाशी दी और कहा, बेटा बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन गिफ्ट तो तुम्हारी तैयार है, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा और तुम बहुत खुश भी होंगे अपनी गिफ्ट को देखकर। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। वरुण ने कहा, दादाजी पूछिए। दादाजी ने कहा, देखो बेटा, इस दीवार की तरफ जरा देखो और इसे देखने से क्या समझ में आ रहा है तुम्हारी। वरुण ने देखा। वरुण ने कहा, दादाजी समझ में तो क्या, बस दीवार पर कई सारे छेद हो चुके। दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक, तो ये छेद तुम्हें क्या सिखाते हैं। वरुण ने कहा, पता नहीं दादाजी, आप ही बताइए। दादाजी ने कहा, देखो बेटा वरुण, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने पिछले इतने दिनों से बिल्कुल गुस्सा नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और बात बेटा आज समझ लो कि जब भी तुमने पहले गुस्सा किया था, जिसकी वजह से तुमने कील यहां दीवार पर लगाई, आज तुमने निकाल भी दी है, लेकिन फिर भी वो जो छेद है ना, वो तो दीवार पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, गुस्से में आकर जब भी हम किसी से कुछ कह देते हैं या किसी को कुछ कर देते हैं, तो वो जो बातें हैं ना, वो किसी के दिल में छेद कर देती है। और जब आप वो कील निकाल भी दो, यानी आप कभी जाकर के सॉरी बता भी देते हो, तब भी वो जो घाव है ना बेटा, वो घाव कहीं ना कहीं सारा जीवन उनके दिल में बना रहता है। तो इससे तो अच्छा यही होगा ना बेटा कि हम ऐसे कोई छेद किसी के दिल में करें ही ना। और उन्होंने कहा, दादाजी मैं समझ गया आपकी बात, वादा करता हूं आज के बाद कभी किसी के दिल में कोई घाव नहीं दूंगा। और इसके बाद दादाजी वरुण को लेकर गए और उसकी गिफ्ट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल थी, वरुण को दे दी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम अक्सर गुस्से के वश में आकर कई बार ऐसी बहुत सारी बातें किसी को कह देते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए बाद में शायद हम पछताते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो घाव हम किसी और को तब तक दे चुके होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमारे गुस्से को मैनेज करें और हमारे रिश्ते में कोई घाव ना पड़ने दें। Words said and deeds done under anger will leave deep-rooted dents and scars in someone's heart which are irreversible. नमस्कार।